लड़के मिसबिहेव करते हैं, ठीक है? दारू पार्टी करके एन्जॉयमेंट होता है बहुत सारा, क्योंकि यहीं पे लोगों के एन्जॉय करने का तरीका यही है भैया यहाँ पे। आप कहीं न कहीं गलत ना हो, ठीक है? आपका दामन, आपकी चुनरी एकदम साफ होनी चाहिए भैया, आपका गिरबान एकदम साफ होना चाहिए, तभी आप लोगों के ऊपर गलतियाँ निकाल सकते हो, उनके ऊपर उँगली उठा सकते हो। मतलब नज़रों में कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके बारे में ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करिए, उसके ऊपर उँगली उठाइए कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? महादेव, जय बजरंगबली। भगवद गीता का एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है? ये श्लोक हर एक व्यक्ति के जीवन पे लागू हो सकता है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक लीडर के ऊपर लागू हो सकता है, समाज की बात करें तो एक नेता के ऊपर लागू हो सकता है और अगर किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो कुछ बनना चाहता है जीवन में और फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, ये उस व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। श्लोक है भगवद गीता का ये, यद यदा चरित श्रेष्ठस्य देवे तत्रो जना सयत्त प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सही गलत को ध्यान में रख के अपने कर्म करता हो, समाज के अंदर सुधार लाने की कोशिश करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग बातें करते हैं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये व्यक्ति नैतिकता के आधार पे निर्णय लेता है, सही को सही और गलत को गलत बोलता है, ठीक है? और यही व्यक्ति जब समाज में कुछ बड़ा कर गुजरता है, ठीक है? तो लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है और इसका किया गया इस व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म किए होते हैं समाज के अंदर या उसके जीवन में, लोग उस पे सवाल नहीं उठाते क्योंकि संयत्त प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका मतलब ऐसे चरित्रवान व्यक्ति के कर्मों पे सवाल कोई नहीं उठाता, ठीक है? सवाल कहीं से मेरे पास आया कि अगर कुछ गलत हो रहा हो समाज के अंदर तो क्या करना चाहिए? ठीक है? समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो सवाल है बहुत ब्रॉड है, काफ़ी इसके अंदर एंगल लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन कुछ बातों को कहने की कोशिश करूँगा जो हमारे समाज में होती है, हमारे घर के अंदर होती है, हमारे दोस्तों के सर्कल में होती है, पड़ोस में होती है और शहर में और हिंदुस्तान में काफ़ी जगह होती है, ठीक है? बात हम करते हैं सही-गलत की। सही-गलत को अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखोगे, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे धार्मिक आधार पे या अध्यात्म के आधार पे या फिर आपकी मोरल वैल्यूज़ के आधार पे। हमारी जो नैतिकता के जो आधार होते हैं, वो धर्म से सनातन धर्म से अलग नहीं है, ठीक है? हमारे जो आधार, हमारे जो मूल जो भाव हैं, हमारे जो मूल्य हैं, जीवन को जीने का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों से आता है। और सनातन धर्म के ग्रंथों की अगर बात की जाए तो महाभारत, रामायण और कुछ बड़े जो ग्रंथ हैं जिनके बारे में बार-बार पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर आपके समाज में, आपके घर में, आपके गलत में कुछ आपके मतलब नज़रों में कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके बारे में ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करिए, उसके ऊपर उँगली उठाइए। कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप उँगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं भैया तो कोशिश कर लेना कि कहीं आप तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि भैया आप सही गलत का पाठ पढ़ाने लगो और लोग आप ही के बारे में बोलने लगे कि पहले आप अपनी गिरबान में झाँक के देख लो। क्योंकि लोगों का काम है उँगली उठाना, ठीक है? लोगों को ये स्वीकार नहीं कि उनको कोई गलत साबित करने की कोशिश करे, उनके बारे में कोई उल्टा-सीधा बोले या उनके अंदर कोई खामियाँ या कमियाँ निकालने की कोशिश करे। लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो लोग जो दूसरों की कमी निकालने के लिए ज़रा भी नहीं सोचते, अगर आप ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश करोगे, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप कहीं न कहीं गलत ना हो, ठीक है? आपका दामन, आपकी चुनरी एकदम साफ होनी चाहिए भैया, आपका गिरबान एकदम साफ होना चाहिए, तभी आप लोगों के ऊपर गलतियाँ निकाल सकते हो, उनके ऊपर उँगली उठा सकते हो। तो जिस गलत काम को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रहे कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है? आपका उस गलत काम के अंदर या ऐसे किसी गलत काम के अंदर आपका पिछला कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो। लोग आपके 1 महीने पहले का जो कर्म होगा या जो आपके जीने का तरीका होगा, 1 साल पहले आप कैसे थे, आप 5 साल पहले कैसे थे, लोग सारा निकाल के आपके सामने रख देंगे। हर चीज़ को वो लोग जब आपकी बुराई करने पे आएँगे, तो भैया लोग आपको नहीं बख्शेंगे, चाहे आपने भले ही कितने अच्छे काम करे हो। ठीक है? आपके 10 भले काम लोग 10 सेकंड में भुला देंगे और आपका एक बुरा काम लोग 1 सेकंड में याद करके आपका मुँह बंद करने की कोशिश करेंगे। लोग बोलेंगे, "यार, हमारे को तू क्या समझा रहा है भाई? तूने भी तो गलत काम किया था।" ठीक है?
लेकिन कोई बात नहीं, अगर लोगों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन किसी की गलती को सुधारने से पहले आप कोशिश करें कि आप कहीं न कहीं नैतिकता के आधार पे सही साबित हों और आपने कुछ अच्छे कर्म करे हों, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे उल्टे-सीधे काम होते हैं, ठीक है? मैं घर की बात करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, ठीक है? और सिर्फ़ आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पड़ोस हो सकता है, आपके सर्कल में कोई हो सकता है, ठीक है? आपके भाई-बहन के रेफ़रेंस में कोई हो सकता है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस का कोई लड़की शिकार हो, कोई लड़का हो जो बेचारा कुछ फैमिली इश्यूज़ के द्वारा या कुछ प्रेशर में हो, कॉर्पोरेट प्रेशर में हो, प्रोफ़ेशनल प्रेशर में हो या पर्सनल प्रेशर में हो, तो इस चीज़ के बारे में आप उसको आगे बढ़ के समझा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और नहीं तो कुछ नहीं उसे हिम्मत बँधा सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। गली-मोहल्ले में आप जाके थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो भई ईव टीज़िंग बहुत ज़्यादा होती है हिंदुस्तान में, गलियों में खासकर दिल्ली एनसीआर में। गाँव के बारे में तो इतना ख़ैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि मेरा पालन-पोषण दिल्ली जैसे शहर में हुआ है, तो गली-मोहल्ले में यहाँ पे ईव टीज़िंग होती है, लड़के मिसबिहेव करते हैं, ठीक है? दारू पार्टी करके एन्जॉयमेंट होता है बहुत सारा, क्योंकि यहीं पे लोगों के एन्जॉय करने का तरीका यही है भैया यहाँ पे। लोगों ने बिल्कुल लाइफ का सत्यानाश कर रखा है। लोगों को लगता है लाइफ एन्जॉय करने का मतलब है ड्रिंक करना, नशा करना, तेज़ म्यूज़िक चलाना, ठीक है? ब्रांडेड कपड़े पहनना, चाहे कहीं से उधार लेके पहन लो और मतलब शोशेबाज़ी करना, शो ऑफ करना कि हम कैसे लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लोगों को बड़ा गर्व की भावना लगती है जब वो ऐसी बातें करते हैं तो, ठीक है? आप इस बारे में कोई स्टेप उठा सकते हो। ठीक है, आपके गली के अंदर अगर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं सही के लिए खड़ा होना और गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत रखना, ठीक है? एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ सही-गलत के बारे में। सही-गलत के बारे में जब आप किसी को ज्ञान दोगे, सही-गलत के बारे में जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करोगे, किसी की कमी बताओगे, तो याद रहे इस बात के लिए कि आप उदाहरण हमेशा इंसानियत के आधार पे दोगे। ठीक है? आप एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करोगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब एक एक व्यक्ति की तुलना आप समाज से करोगे, इंसानियत से करोगे या किसी बहुत ही धार्मिक आधार पे दिए गए उदाहरण से करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप एक व्यक्ति की तुलना अपने से खुद से करोगे कि मैंने ऐसा किया था ऐसी सिचुएशन में और तुम ऐसा गलत कर रहे हो सकता है कि लोग आपकी बात को ना मानें। लेकिन एक बहुत खुशी की बात यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सही-गलत कहने की हिम्मत रखता हो, सही को सही और गलत कहने की हिम्मत रखता हो, कहीं न कहीं इस बात के बारे में उस व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए कि कम से कम उसके अंदर ऐसी बुद्धि है, इतनी हिम्मत है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की वो हिम्मत रखता है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज के समय में लोग कैसे मिलते हैं, अगर आप गलत भी कर रहे हो तो आपके मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए आपके सामने आपकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आपकी खामियों को, आपकी गलतियों को भी तारीफ़ करेंगे और आपको बताने की जगह किसी और के सामने आपकी बुराई करेंगे, ठीक है? और ऐसे लोग आज के टाइम में हर व्यक्ति के जीवन में हैं। तो कुल मिला के सही को सही और गलत को गलत कहने की कोशिश करें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।